हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 18 अगस्त और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। इस क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही स्टैटिक जीके में आज संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिबोट किसने विकसित किया है? तो दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिबोट जो है दक्षिण कोरिया ने विकसित किया है, जिसकी ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर होगी और इसका वजन कितना है? तो उसका वजन है 65 किलोग्राम। तो उसकी ऊंचाई याद रखेंगे 160 सेंटीमीटर है और वजन है 65 किलोग्राम। और इसका कार्य क्या होगा? ये जो है बातचीत, संवाद और बिना गलती के उड़ान भर सकता है। तो ये जो है बातचीत कर सकता है और कि आपसे किसी भी बारे में संवाद कर सकता है जो भी उसमें होगा, और उसके साथ में बिना गलती के ही उड़ान भर सकता है। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ललन टाइप बातें। प्रथम संविधान संशोधन 1951 किस अनुसूची के तहत जोड़ा गया है? तो ये 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है और इसमें भूमि सुधार के जो है जोड़ा गया है, याद रखेंगे। तो प्रथम संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें भूमि सुधार जो है दिया गया हुआ है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में जोड़ा गया है, जो फजल अली कमीशन के अनुसार, जिसमें 14 राज्य होंगे और 6 यूटी होंगे, तो इसमें ये दिया हुआ है। 13वां संविधान संशोधन 1962 में, जिसमें नागालैंड के बारे में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइफून लैन ने किस देश को कुप्रभावित किया है? तो याद रखेंगे, टाइफून लैन ने किस देश को कुप्रभावित किया है? तो किसको किया है? जापान को किया है। जो है इसमें चीन सागर में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। तो याद रखेंगे, टाइफून कहाँ पे कहा जाता है? तो चीन सागर में जो होता है उसे टाइफून बोला जाता है। चक्रवात यानी साइक्लोन, ये जो है कैरेबियन सागर में आया है, जिसे हरिकेन बोला जाता है। जो USA में आया है उसे टॉर्नेडो बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या बोला जाता है? विली विलीज बोला जाता है। तो याद रखेंगे, कैरिबियन सागर में हरिकेन बोला जाता है और USA में टॉर्नेडो बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज बोला जाता है और चीन में टाइफून। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। अरब सागर में जो है बिपरजॉय चक्रवात आया है और असनी चक्रवात, और ये असनी चक्रवात बंगाल की खाड़ी में। तो याद रखेंगे सारी चीज़ें। 21वां संविधान संशोधन 1967 जो है, इसमें 15वीं भाषा जो है संधि जोड़ी गई है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्व राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्व राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसे जो है लघु संविधान कहा जाता है, जिसमें प्रस्तावना में समाजवादी अखंडता और पंथनिरपेक्ष जो है जोड़ा गया है। यहाँ पे समानता नहीं, समाजवादी अखंडता और पंथनिरपेक्ष जो है जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी विधिक अधिकार बनाया गया है। जो पहले ये मौलिक अधिकार में शामिल था, अब इसे अनुच्छेद 300A में से शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे। हाल ही में कहाँ ब्यूबोनिक प्लेग या प्लेग डेथ का मामला दर्ज किया गया है? तो ये चीन के उत्तरी भाग में से दर्ज किया गया है। और ये जो प्लेग है या डिफ्थीरिया ब्लैक डेथ है, ये जो है एक बैक्टीरिया या जीवाणु जनित रोग होता है, जिसमें पेस्टिज रोग जो है कारक होता है। पेस्टिज रोग जो है इसमें कारक होता है। उसका वाहक क्या रहता है? तो वाहक चूहा रहता है। तो याद रखेंगे, बहुत पहले ही प्लेग फैला हुआ था। तो ये जो है एक जीवाणु जनित रोग है और ये चूहे से फैलता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में, तो क्या हुआ था? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल का प्रावधान है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की उम्र को 21 से 18 कर दिया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली का जो है वर्णन किया गया आर्टिकल नंबर 239 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुसूची 11 जो है जोड़ी गई है, जिसमें पंचायती राज का वर्णन किया गया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया गया है? राज चट्टी को सम्मानित किया गया है। 74वां संविधान संशोधन जो है किस अनुसूची में जोड़ा गया है? किस अनुसूची? तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें नगर निकाय का वर्णन दिया गया है और इसमें 18 विषय को शामिल किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002
जिसमें आर्टिकल नंबर 21A को जोड़ा गया है, जिसमें शिक्षा का अधिकार का वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 21A में शिक्षा का वर्णन किया गया है। 89वां संविधान संशोधन 2003 में NC/SC और NC/ST का वर्णन किया गया है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 338 है और आर्टिकल नंबर 338 में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया हुआ है। 71वां संविधान संशोधन में अनुसूची 8 में 3 भाषा जोड़ी गई हैं, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 71वां संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में 3 भाग में 3 भाषा जोड़ी गई हैं, 3 भाषा जोड़ी गई हैं, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली इसमें जोड़ी गई हैं। तो याद रखेंगे 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा जोड़ी गई हैं, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? श्री पेरवंदूर नामक स्थान पे इसे जो है स्थापित किया जाएगा। तो तमिलनाडु में श्री पेरवंदूर नामक स्थान पे शामिल किया जाएगा। और तमिलनाडु का एक जिला है थूथुकुडी जिला, जो भी चर्चा में आया है, जहाँ पे आथूर पान के पत्ते को GI टैग प्रदान किया गया है। भारत का पहला प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय आदिचलनेर में स्थित है। तो ये थूथुकुडी जिला में ही स्थित है। छोटे उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण केंद्र यहाँ पे बनाएगा इसरो यहाँ पे, तो याद रखेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थूथुकुडी जिला। 97वां संविधान संशोधन 2011, इसमें जो है भाग 9 भी जोड़ा गया है, जिसमें सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। 99वां संविधान संशोधन 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया है, जिसमें SC के असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट को असंवैधानिक करार जो है दिया गया है, तो याद रखेंगे। 100वां संविधान संशोधन 2015, इसमें 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में इसका वर्णन किया गया है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया, जिसमें GST जो है शामिल किया गया है। ये जो है 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया जाता है। हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रिसोर्सिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। और सर्किट की लंबाई कितनी है? तो 3.5 किलोमीटर सर्किट की लंबाई है। इसकी स्पीड कितनी होगी? तो 240 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी। और दिसंबर 2023 में इसमें जो है पहली नाइट फार्मूला जो है रेसिंग हुई थी और इसमें 4 चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। तो सर्किट की लंबाई कितनी है? तो 3.5 किलोमीटर है। स्पीड इसकी कितनी रहेगी? तो 240 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी। और स्थापित कहाँ पे किया गया है? तो चेन्नई में स्थापित किया गया है। तो सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। 102वां संविधान संशोधन 2018, इसमें OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में से जोड़ा गया है और इसमें EWS को 10% आरक्षण दिया गया है, जिसे कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है? तो आर्टिकल नंबर 15, 6 और 16(6) में इसे जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे 103वां संविधान संशोधन EWS को 10% आरक्षण जो है प्रदान किया गया है इसमें। 104वां संविधान संशोधन, तो ये SC ST के सीटों का आरक्षण है, जिसमें 10 सालों के लिए इनको बढ़ाया गया है और इसमें एंग्लो इंडियन को आरक्षण को नहीं दिया गया है। तो याद रखेंगे इसमें SC ST के सीटों का आरक्षण जो है 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन 2021, इसमें OBC में कौन सी जातियाँ आएंगी यह राज्य तय करेगा। तो याद रखेंगे 105वां संविधान संशोधन 2021 में किया गया है, ये नवीनतम संशोधन है और इसमें बताया गया है कि OBC में कौन सी जातियाँ आएंगी या जो है राज्य जो है डिसाइड करेगा। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो ने जनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया है? तो जनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है IIT दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है। ChatGPT किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये एक OpenAI के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बार्ड किसके द्वारा किया गया है? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। गीगा GPT, तो ये रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहली अनुसूची में 28 राज्य हैं और 8 जो है UT का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते पेंशन इसमें वर्णन है। तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा का वर्णन किया गया है। तो याद रखेंगे, तो जो पहले में आता है तो पहले अनुसूची में 28 राज्य और उनका उल्लेख किया गया, 8 UT का उल्लेख। और B से दूसरी अनुसूची यानी B यानी वेतन, तो यानी वेतन भत्ते का उल्लेख है। और तीसरी यानी C नंबर पे, तो C में शपथ
और डी में यानी डिवाइड करना, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वी.एस. अरुणाचलम कौन थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे और ये DRDO के पूर्व प्रमुख थे। तो याद रखेंगे, तो जो डॉक्टर वी.एस. अरुणाचलम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये DRDO के पूर्व प्रमुख थे और इन्हें 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2015 में DRDO का लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है डॉक्टर वी.एस. अरुणाचलम, तो इनके बारे में याद रखेंगे। DRDO के पूर्व प्रमुख थे, 1990 में पद्म विभूषण और 2015 में DRDO का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे। और मोहम्मद हबीब का निधन हो गया है जो भारतीय खेल से संबंधित हैं और ये फुटबॉलर थे। 5वीं अनुसूची में SC/ST क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख दिया हुआ है इसमें 5वीं अनुसूची में, तो याद रखेंगे। 6 नंबर पे क्या है, 6वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें मतलब 6 नंबर पे क्या आता है, तो F आता है यानी फॉरेस्ट के बारे में वर्णन किया गया है। तो ATMM यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के बारे में वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच की शक्तियों का बंटवारा का वर्णन किया गया है और 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में वर्णन किया गया है जिसमें मूल संविधान में 14 तथा वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो 22, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। हाल ही में लगातार दूसरी बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन सी बनी है? तो इन्होंने लगातार 2 बार खिताब जीता है, तो एशले गार्डनर हैं, कहाँ की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, जिन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड प्राप्त हुआ है और इन्होंने जुलाई 2023 में भी प्राप्त किया था। पुरुष क्रिकेटर में क्रिस वोक्स जो है इंग्लैंड के हैं, जिन्हें क्रिकेटर ऑफ द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। तो याद रखेंगे एशले गार्डनर यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इन्हें लगातार प्राप्त हुआ है। 9वीं अनुसूची में इसमें प्रथम संविधान संशोधन किया गया है जिसमें भूमि सुधार को ऐड किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय से संबंधित प्रावधान है। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना किसने प्रारंभ की है? तो ग्रामीण क्षेत्रों को में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना ये जो है गोवा ने प्रारंभ की है और गोवा के प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रमोद सावंत जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और इसका उद्देश्य क्या होगा? गांव व शहरों के मध्य डिजिटल खाई को समाप्त करना इसका उद्देश्य होगा। हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी गोवा है। मोपा एयरपोर्ट का नया नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट रखा गया है। सरकारी अस्पताल में निःशुल्क IVF कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो ये गोवा में प्रारंभ किया गया है। IVF क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी से संबंधित होता है, तो याद रखेंगे। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन में फ्री स्टाइल वर्ग में विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो विश्व चैंपियनशिप फ्री स्टाइल वर्ग में कौन से बने हैं चौथे? तो भारतीय हैं ये भारतीय पहलवान मोहित कुमार हैं। ठीक है, तो भारतीय पहलवान मोहित कुमार हैं जिन्होंने फ्री स्टाइल वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में चौथे भारतीय बन गए हैं। तो याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस टी का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 के अभ्यास में भागीदारी की है? तो सी कैट 2023 में अभ्यास में किसमें भारत ने पहली बार भागीदारी की है? तो सिंगापुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। सी कैट क्या होता है? साउथ ईस्ट एशिया कॉर्प्स ट्रेनिंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है और भारत की तरफ से INS कुलिस जहाज जो है इसमें भाग ले रहा है। ये 22वें क्रम का अभ्यास है जिसमें अमेरिका की नौसेना और इसमें 20 देश शामिल होते हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? तो ये नमोह 108 है जिसमें कमल की 108 पंखुड़ियाँ हैं। ये लॉन्च जो एक वीक में एक लैब प्रोग्राम के तहत लखनऊ के द्वारा इसमें लॉन्च किया गया है। इसलिए जो है मणिपुर के पौधों के विकास से जो है इसका विकास हुआ है, तो याद रखेंगे। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं। महानिदेशक हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, इसके महानिदेशक हैं। CSIR की स्थापना 1942 में इसकी स्थापना होती है। NBRI का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? तो ये प्रबल है।
जो 50 मीटर दूरी की टारगेट को जो है भेद सकती है, यानी 50 मीटर की दूरी तक ये जो है अपना टारगेट भेज सकती है। तो लॉन्च जो है 18 अगस्त को होगी और इसका वजन कितना है, 700 ग्राम है और ये बिना गोलियों के इसका वजन दर्शाया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में आयोजित नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? तो ये पारसी समुदाय से इसका संबंध है और ये 16 अगस्त को मनाया गया है। यह है सहसाई कैलेंडर के आधार पर होता है और प्रारंभ किया गया है पैगंबर जरथुष्ट के द्वारा इसे जो है प्रारंभ किया गया है। पारसी नवरोज जो है नववर्ष जो है पैगंबर जरथुष्ट के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। यूनेस्को द्वारा अमृत धरोहर में इसे 2016 में इसे शामिल किया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्रिपरिषदीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है और ये चौथी बैठक है। ठीक है, तो पहली बैठक कहाँ पे होती है? तो पहली बैठक लखनऊ उत्तर प्रदेश में होती है, तो ये भी याद रखेंगे जो, और चौथी बैठक बेंगलुरु में होती है। यूथ 20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे होता है? तो वाराणसी में होता है। सिविल 20 सम्मेलन जयपुर राजस्थान में। G20 का होस्ट कंट्री कौन होगा 2024 में? तो ब्राज़ील होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों का प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? तो 10,000 ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है और ये सिटी बस के स्थान पर चलाई जाएंगी। 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर होंगे उनमें ये बस चलाई जाएंगी और ऐसे 169 शहर हैं जिनमें 10 साल तक ये बसें चलाई जाएंगी और ये PPP मॉडल पर आधारित हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी मॉडल पर आधारित हैं। पर्यावरण प्रदूषण व कार्बन उत्सर्जन को ये कम करेंगी, इसलिए चलाई जा रही हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने हेल्प कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ जो है गुजरात में किया गया है, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी ऐसे एजेंट बनाया जाएगा इनको, जो भी पशु से संबंधित हैं, टीका के बारे में जो भी जितनी चीज़ें हैं, तो ये जिसमें जो है महिलाओं को एजेंट बनाया जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में डाइचे बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामलों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है शीर्ष पे महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। अंतिम स्थान पे पश्चिम बंगाल का स्थान है, तो ये भी याद रखेंगे। तो डाइचे बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है और अंतिम स्थान पश्चिम बंगाल का है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो वो हैं बिंदेश्वर पाठक, जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें 1991 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था और स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त हो चुके हैं, तो याद रखेंगे। बिंदेश्वर पाठक जी जो है स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। 2016 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें R दुरईस्वामी को LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसमें 4 MD हैं। 2023 में एक हैं सतपाल भानु को बनाया गया है, तो R दुरईस्वामी हैं और एक और हैं सत्यपाल भानु और 2 अन्य हैं। LIC के हेड हैं सिद्धार्थ मोहंती, इसके हेड हैं, तो याद रखेंगे। नेमिर जूनियर PSG को छोड़कर किसको करार किया गया है? तो सऊदी अरब के अल हिलाल को करार किया गया है, तो याद रखेंगे। ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।